जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जिनवीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या 567, हिंदी में, गुजराती में 565 बराबर। लक्षण के कितने दोष, ये तो हो गया ना। हाँ, लक्ष्य 568। लक्ष्य किसको कहते हैं, ये भी मेरे ख्याल से 3-4 दिवस गैप पड़े और ले। हाँ चलो पढ़ लेते हैं। जिसका लक्ष्य किया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं, जिसका लक्षण किया जाए उसको लक्ष्य कहते हैं। जिसको पहचानना है तो पहचानने का चिन्ह तो लक्षण हो गया, और जिसकी पहचान करनी है वो लक्ष्य हो गया। जैसे आत्मा लक्ष्य है, आत्मा की पहचान करनी है तो आत्मा लक्ष्य है, और लक्षण क्या है, तो चैतन्य उसका लक्षण है। चेतना लक्ष्य है, चैतन्य उसका लक्षण है। अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं। अभी लक्षण के 3 दोषों के बारे में चर्चा चल रही थी। लक्षण के 3 दोष होते हैं,
वो दोष आ जाने से वो लक्षण नहीं रहता है, लक्षणाभास हो जाता है। और किसी भी वस्तु की पहचान करनी है तो उसको उसके लक्षण से जानना चाहिए। अगर उसके मूल लक्षण से उसकी पहचान नहीं की है तो उसका सही ज्ञान नहीं होता है। सही ज्ञान नहीं होने से सही श्रद्धान नहीं होता है। सही श्रद्धान नहीं होने से सही आचरण नहीं होता है। इसलिए पूरे रत्नत्रय में एक भी प्राप्त होता नहीं। तो पहला दोष है अव्याप्ति। तो उसको कहते हैं लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे पशुओं का लक्षण सींग। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे पशुओं का लक्षण सींग करना। बराबर, गुजराती में वही है ना। अभी जो अपना लक्ष्य है उसमें कुछ में तो हो, थोड़े भाग में हो, परंतु पूरे लक्ष्य में नहीं हो, उसको अव्याप्ति। अ का मतलब यहां अभाव नहीं लेना। अ का मतलब यहां आंशिकपना, एक देश लेना, ईशत लेना। तो जो लक्ष्य के एक देश में हो, तो यहां एग्जाम्पल दिया है पशुओं का लक्षण सिंह। अब अपने को पशु की पहचान करनी है तो जिसके सींग होते हैं सिंगड़ा, वो पशु कहलाता है। अब बहुत से पशु ऐसे हैं कि जिनके सींग होते नहीं, तो इसका मतलब ये लक्षण दूषित है, क्योंकि सींग से पशु की पहचान कर सकते नहीं। ऐसे ही आत्मा की पहचान करनी है। आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान। जिसको सम्यक दर्शन है वो जीव है, अथवा जिसको केवल ज्ञान है वो जीव है। अगर केवल ज्ञान जीव का लक्षण करे तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। क्यों अव्याप्ति दोष आएगा? क्योंकि सभी जीवों में केवल ज्ञान होता नहीं। अगर ज्ञान है वो जीव है तो फिर सही लक्षण होगा। ऐसे अव्याप्ति दोष। 570, अभी उसको थोड़ा और डिटेल करेंगे। अतिव्याप्ति दोष किसको कहते हैं? उत्तर, लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गौ का लक्षण सिंग। देखो, लक्ष्य और अलक्ष्य, जिसकी पहचान करनी है वो लक्ष्य जो ध्येय है, और हमको जिसकी पहचान नहीं करनी है वो अलक्ष्य। उन दोनों में वो जाए तो वो अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि वो बाहर भी जा रहा है। पहले में क्या था? पूरी तरह से अंदर व्याप्त नहीं था उस लक्ष्य में। अब यहां क्या हो रहा है? लक्ष्य के बाहर भी है, इसलिए भी हम पूरी पहचान कर सकेंगे नहीं उस वस्तु को। जैसे यहां एग्जाम्पल है गौ का लक्षण सिंग। जिसके सिंग होते हैं वो गौ होती है, तो भाई सिंग तो गाय के अलावा और भी होते हैं, तो भाई उसकी पहचान अपन बराबर गाय को, बहुत सारे भैंस भी हो, बैल भी हो, गाय भी हो, गधा नहीं, क्योंकि गधे के सिंग नहीं होते। तो अब उन सब में पहचान करनी है कि गाय को लाओ, तो अगर वो ऐसा लक्षण करेगा कि जिसके सिंग होंगे वो गाय, तो वो भैंस को भी पकड़ के ला सकता है। इसलिए वो लक्षण ठीक नहीं है, उसकी पहचान ठीक हो सकती नहीं। तो वो अतिव्याप्ति दोष आया। जैसे जीव का लक्षण ऐसा करें कि जो अमूर्तिक होता है वो जीव, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इत्यादि नहीं होते हैं,
वो जीव है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया उसका? अतिव्याप्ति। क्यों हो गया अतिव्याप्ति? क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ जीव के अतिरिक्त तो और भी होते हैं। कौन कौन से? आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल, ये भी अमूर्तिक पदार्थ होते हैं। इसलिए ये जीव का मूल लक्षण नहीं कर सकते हैं उसको। क्यों? कौन सा दोष आया इसमें? अतिव्याप्तिपना दोष आ गया। 571। अभी अलक्ष्य किसको कहते हैं? लक्ष्य के सिवाय दूसरे पदार्थ को अलक्ष्य कहते हैं। अभी अपनों ने किया जो लक्ष्य नहीं करना। अब तीसरा दोष 572। असंभव दोष किसको कहते हैं? लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जिसकी हमें पहचान करनी है, जो हमारा ध्येय है, जो हम उसमें वो संभव ही नहीं हो किसी भी प्रकार से। जैसे जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण अर्थात मूर्तिकपना करना, जड़ का लक्षण चेतना करना। अब जड़ में कभी चेतना नहीं हो सकती है और जीव में कभी भी मूर्तपना नहीं हो सकता है। तो ये असंभव लक्षण है, हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में वो हो सकता नहीं, उसको असंभव दोष कहते हैं। अब ये 3 दोषों से रहित अपने को पदार्थों की पहचान करनी है। तो जगत में पदार्थ तो बहुत सारे हैं, हम सबको जान नहीं सकते अपने मतिश्रुत ज्ञान से। और जीव का मुख्य ध्येय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसमें मूल है सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन मतलब तत्वार्थों का श्रद्धान करना। अब तत्वार्थों में बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु मूल 7 तत्व हैं। उन 7 तत्वों का इस प्रकार से अपने को लक्षण करना है कि जिसमें ये तीनों दोष नहीं आए। और उस 7 तत्व के पहले उन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, इसके लिए पहले देव, गुरु, धर्म और शास्त्र का लक्षण करना। इन 3 दोषों से रहित अभी हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। सबसे पहला देव। देव का लक्षण करना है जो अव्याभिचारी हो, जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं आए। ऐसे देव का लक्षण, देव का मतलब भगवान का लक्षण करना है। वेरी गुड। इन्होंने आकांक्षा दीदी ने कहा कि वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। अब इसमें घटाओ, ये तीनों बातें घटती है कि नहीं घटती हैं? तो पहली प्रवीण भाई का नहीं घटती है। कौन सी बात नहीं घटती है? हाँ, हितोपदेशीपना नहीं घटता है, बाकी की 2 बातें घटती है। जो भी भगवान हैं, देव है, वो वीतरागी होंगे। अरिहंत हो, अरिहंत सिद्ध 2 भगवान कहलाते हैं, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। तो जो वीतराग है, जो वो भगवान है नियम से, इसलिए उसमें होगा। जितने जितने भगवान होते हैं, देव होते हैं, वो सभी नियम से वितरागी होते हैं। वितराग उस भगवान के अतिरिक्त तो और कोई वितरागी नहीं होता है। इसलिए सभी भगवान, सभी देव वितरागी होते हैं, इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित हो गया। और देव के अतिरिक्त और किसी में भी वितरागता नहीं होती है। पूर्ण वितरागता की बात करते हैं। देव के अतिरिक्त और किसी में भी वितरागता नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हो? कौन सा दोष खत्म हो गया इसमें? अतिव्याप्ति दोष समाप्त हो गया। कि ऐसा नहीं कि
ये वितराग देह में वो भी वितरागी हैं और स्वर्ग के इंद्र आदि हैं वो भी वितरागी है, क्योंकि देव तो दोनों के लिए शब्द का उपयोग किया है। परंतु जहां आगम में देव शब्द का उपयोग आता है वहां वितराग देव के लिए, भगवान के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस सब में वितरागता होगी। और वितरागता असंभवित भी नहीं है, हमारे अनुमान ज्ञान से भी जानी जा सकती है, आगम से भी जानी जा सकती है, और अपने अनुभव से भी वितरागता जानी जा सकती है। जीव में राग है इसलिए उसमें वितरागता संभवित है, क्योंकि प्रतिपक्ष भूत होता है वो उसमें होता है। जहां राग है वहां वितरागता हो सकती है। तो इस प्रकार से वितरागता, अब सर्वज्ञता करो, जो जो भी देव है उन सब में सर्वज्ञता होगी। इसलिए कौन सा दोष से रहित हो गया? ये अव्याप्ति दोष से रहित हो गया। सर्वज्ञता देव के अतिरिक्त और किसी में नहीं होती है। तो वो कौन सा लक्षण हो गया? कौन से दोष से रहित हो गया? अतिव्याप्ति से रहित हो गया। और सर्वज्ञता संभवित है, असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। आता है कि नहीं आता है? अल्पज्ञता है, इसका अर्थ सर्वज्ञता। जहां अंश है वहां पूर्णता अवश्य होगी। तो हम देखते हैं कि किसी जीव में थोड़ा सा ज्ञान है, किसी में थोड़ा इससे थोड़ा ज्ञान है, किसी में इससे थोड़ा अधिक ज्ञान है, किसी में थोड़ा इससे अधिक ज्ञान है। इसका मतलब किसी में पूर्ण ज्ञान हो सकता है, कम है इसका मतलब पूरा हो सकता। इसलिए सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए हमको महाविद्य क्षेत्र में नहीं जाना है कि वहां देखेंगे तो ही सर्वज्ञ को मानेंगे, ऐसे नहीं। हम अपने से ही सर्वज्ञता की सिद्धि कर सकते हैं, हम अपने आत्मा से ही वितरागता की सिद्धि कर सकते हैं, कहीं और नजर करने की आवश्यकता नहीं। हितोपदेशी पना है वो किसी किसी केवली में होता है, किसी किसी केवली में होता, क्योंकि मुख केवली भी होते हैं। 7 प्रकार के केवली होते हैं ना, उसमें एक मुख केवली भी होते हैं। तो मुख केवली का उपदेश नहीं होता है, केवल ज्ञान होता है और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती नहीं, उपदेश होता ही नहीं उनका। और उनका जितना आयुष्य कर्म बाकी रहता है तब तक उनका अपने योग्य विहार होता है जहां जावे, पर वहां बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, दिव्य ध्वनि खिरेगी ही नहीं। विहार अलग अलग जगह हो सकता है उनका, और वो हजारों वर्ष तक रह सकते हैं और जगह जगह जाएंगे, सब कुछ होगा, परंतु एक शब्द भी नहीं निकलेगा। और फिर जब उनका आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। इसलिए हितोपदेशी पना में कौन सा दोष आ गया? असंभव नहीं, अव्याप्ति दोष आ गया। तो इस प्रकार जो वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं वो ही देव होते हैं, इससे देवत्व की पहचान होती है। दूसरा, गुरु, गुरु का लक्षण करना है। तो गुरु किसको कहते हैं? गुरु की सही पहचान जिसमें सब गुरु आ जाएं। आत्मज्ञान, समदर्शिता। आत्मज्ञान और समदर्शिता का मतलब, अब 2 शब्द हो गए, इसको एक कर देता हूं। एक ही शब्द में कहना है तो क्या कहें? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव कहेंगे तो उसमें अतिव्याप्तिपन आएगा। क्यों अतिव्याप्तिपन आएगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी होते हैं और वो गुरु की श्रेणी में नहीं। सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी होते हैं, घर में रहने। सम्यक दृष्टि 5वें गुण स्थान तक होते हैं, पर गुरुपना तो नहीं है वहां। तो गुरु का एक अव्याभिचारी लक्षण करना है अपने को, जिससे वो गुरु तत्व बराबर समझ में आ जाए। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ? कृपाल देव ने कहा है, यस, वेरी गुड। निर्ग्रंथ, आत्मज्ञान त्या मुनिपणो, इन दोनों को जोड़ दो आप। इन दोनों को जोड़ने से गुरु की पहचान होगी आपके। तो जहां जहां निर्ग्रंथता है वहां वहां गुरुपना है।
एक शब्द में। निर्ग्रंथ का क्या मतलब होगा? जो बाहर और अभ्यंतर ग्रंथि, दोनों ग्रंथियों से जो मुक्त है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं, और वो गुरु है। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह, इनसे 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है वो गुरु कहलाता है। अब फिर बराबर आपको लक्षण याद है तो फिर कभी भूल होगी नहीं कि ये हो तो गुरु है। अभी वो अंदर अंदर तो है, कोई यूं कहे मारे अंदर तो 6ठो 7मो गुण स्थान चाले छे, पण बाहर में हूँ घर में रहूं छो, तो भाई तुम झूठ बोलते हो। हाँ, तुम गुरु नहीं हो सकते। तुम्हारे पास इतना आरंभ है, इतना परिग्रह है, और गुरु का लक्षण तो एकदम सहज शांत निर्विकल्पता। हाँ, वो तो कर्मानुसार होती है, पर राग का राग नहीं होता और द्वेष का द्वेष नहीं, द्वेष प्रत्यय भी आसक्ति नहीं होती है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बाह्य में गृहस्थीपना हो और अंदर 6ठे 7वें गुण स्थानक में न हो? क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ आत्मा ही समझ लो, है ना, उसको तो वैसे भी बाह्य के साथ कोई तादात्म्य ही नहीं है, कोई ग्रंथि ही नहीं है। हाँ, वो देह छता देहातीत है। आपका प्रश्न है ना, समझ गए। सो टेक्निकली आई कैन अंडरस्टैंड, पर यह नहीं समझ में आता कि किस तरह गुरु 6ठे 7वें गुण स्थानक में भी झूलते हो और बाह्य में बाह्य हो और आप उसको 6ठे 7वें गुण स्थानक में नहीं, क्योंकि आत्मा के गुण के गुण का जो मतलब the unfoldment of the virtues has nothing as such to do with the external things at the stage of the 4th गुण स्थानक itself. So to say that कि 6ठे 7वें गुण स्थानक में झूलते बाह्य में घर में है, कैसे हो सकते हैं? पर बाह्य का तो वैसे भी तादाद में नहीं है, छूट गया। आपकी बात समझ गया, उसका समाधान कर दे। ज्यादा तो अपने पास अभी टाइम नहीं है, पर आपको ज्यादा समझना है तो कृपाल देव के वचनामृत से ही समझ लेना। कई पुत्र 837 के, हाँ 837, उसी से ज्यादा तो समझ में आएगा आपको। परंतु द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अपने को समझना पड़ेगा। अपने यहाँ जो गुणस्थानों की व्यवस्था है, परफेक्ट व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा अपने को। जब तक जीव को कोई व्यक्ति घर में है, इसका अर्थ ये है कि उसको गृहस्थी के प्रति राग है। राग के बिना कोई वस्तु हमारे पास नहीं हो सकती, और अंदर की आसक्ति और राग, इन दोनों को आपको अलग करना पड़ेगा। राग का राग नहीं होना वो अनासक्ति है, पर राग है और वो उतना अनुराग है। इस कारण से क्या है कि उसके भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म है, वो प्रकृति है, वो बाकी है उसकी। और जब तक अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति बाकी है, तब तक उसके वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां उस स्वामीपने की अपेक्षा से वो जो व्यक्ति वहां रहता है ना, तो अभी वो इतना राग छोड़ नहीं पा रहा है, वो उसकी आत्मा की दुर्बलता है, इसलिए संपूर्ण निर्ग्रंथता प्रकट नहीं हो रही है। और जब आगे जब महाव्रत धारण करेगा, उस महाव्रत धारण करेगा तभी उसके 6ठा 7वां गुण स्थान आता है। गृहस्थ में अणुव्रत होता है, और अणुव्रति केवल 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता है। और उसके आगे उसको अपनी पूरी गृहस्थी है,
वो त्यागनी पड़ेगी, उसका विकल्प सारे सारे नष्ट करना पड़ेगा। इतनी अभी तक उसकी ताकत इसलिए नहीं आई है कि अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई नहीं। इस कारण से अब जैसे ही उसके अंदर इतनी हिम्मत, वो जानता तो है कि ये सब, देखो ममत्व मूर्छा नहीं होना एक अलग बात है, ये तो चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो जाता है कि उसके चक्रवर्ती है और उसके 6 खंड के प्रति कोई मूर्छा नहीं है, पर वो केवल मान्यता की अपेक्षा है कि ये सब मेरे नहीं है, परंतु अनुराग तो है अभी भी। और वो जब तक अनुराग बाकी रहता है ना, तब तक उसके तथारूप आगे के गुणस्थानों की योग्य भूमिका बनती नहीं है। और जिस दिन वो अनुराग छूटता है ना, ऑटोमेटिक ये सब बाहर की वस्तुएं उसके छूट जाती है। और अगर ऐसा न हो तो तीर्थंकर आदि दीक्षा ग्रहण क्यों करें? क्योंकि वो तो महाज्ञानी, जन्मजात ज्ञानी, वो घर में बैठ करके क्या केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, परंतु वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। और हम ऐसा कहें कि वो तो लोगों के कल्याण के लिए ग्रह त्याग करके गए और तपस्या की, तो वो झूठ बात है। वो कोई लोगों के कल्याण के लिए, कोई किसी का लोगों का कल्याण करना होता तो वो घर में रह के राजा रह के ज्यादा कर सकते थे, परंतु पूर्ण वीतरागता है, वो संपूर्ण परिग्रह के त्याग के बिना नहीं आ सकती है। ऐसा ही उस परिग्रह का और आत्मा के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस संबंध के कारण से वो जब तक छूटता नहीं है तब तक वो भाव भी बनते नहीं, और तब तक आगे के गुणस्थान केवल ज्ञान आदि श्रेणी भी वो आरोहण कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे मेरे भाव बहुत निर्मल हो जाएं और निर्मल होकर मेरे को केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। अगर आप महाव्रत के साथ नहीं हैं, आपने निर्ग्रंथता आपने स्वीकारी नहीं है संकल्प पूर्वक, इसलिए यहां संकल्प का बड़ा महत्व है। कोई यूं कहे कि मैं रात्रि भोजन करता नहीं, परंतु उसको तो नियम ले लेना। नियम लेने की क्या जरूरत है? आप नियम नहीं ले रहे हो, इसका मतलब वासना पड़ी है, कहीं ना कहीं डर है, अव्यक्त रूप से डर है आपको कि यार कभी जरूरत पड़ गई तो। ये वासना बता रही है कि आप अभी संकल्प नहीं ले पा रहे। और गृहस्थ में रहता हुआ वो ये सब कुछ आत्मा से बिल्कुल अलग ही हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा करके संकल्प पूर्वक त्याग नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसको अभी अनुराग है कि मेरे बिना बेचारे ये क्या करेंगे। खुद का तो नहीं है, पर दूसरे के प्रति राग है, और दूसरे के प्रति राग के कारण से वो अटका हुआ रहता है। और जब तक वो राग रहेगा, भरत चक्रवर्ती को देखो, 84 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे, तो वो वैराग नहीं होगा? उनके वैराग होगा। हर रोज छूटने की भावना उनकी, परंतु वो भावना भाते भाते एक दिन ऐसा आया कि ये सब बेकार। अभी रोज भावना भाते थे, पर सामने निमित्त देख करके ठहर जाते थे, बस वो चेतते थे, पर अभी पूरी तरह से हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं भी मेरे छोटे भाइयों की तरह जाऊं। ये षटखंड के राज में रोज विकल्प आते, रोज कोई आता है नमस्कार करता है, महाराज मेरा ये न मेरा वो नहीं, माथापुड़ी छोड़ो, संपूर्ण आत्मलीनता चाहिए, ऐसी उनको इच्छा थी। पर राग, वो कर्म बाकी है ना। और भरत चक्रवर्ती जब तक चक्रवर्ती रहे ना, तब तक चौथे गुणस्थान से 5वें में भी नहीं आए। चक्रवर्ती पने की विभूति के साथ आप 5वें गुणस्थान में भी नहीं जा सकते हो, भले आप कितने भी अंदर रहे। वो 3-3, 10-10 दिन तक बैठ के ध्यान करते, पर चौथे से 5वें तक नहीं जा पाते। क्यों? छूटता नहीं अंदर से। वो जान रहे कि छोड़ने जैसा है, छोड़ने जैसा है, ऐसा जानना एक अलग बात है, ऐसा श्रद्धा होना अलग बात है, और वस्तु के अंदर से छूट जाना पूरा वो एक अलग बात है। छूट जाते हैं तो परिणाम निकलता है। और उनको किसी कारण से वैराग आया, और फिर उस दिन उन्होंने छोड़ा अंतिम बार,
इसलिए कि छांडी राज समाज ने भरत जी केवल्य ज्ञानी था। राज समाज को छोड़ करके केवल ज्ञानी हुए, और फिर उन्होंने सामने तक नहीं देखा किसी के। भरत जी जब राजगद्दी से निकले, मुकुट उतारा उन्होंने, अपने बेटे को पहनाया और फिर वस्त्राभूषण निकाले, ये सब निकाल करके फिर जब जा रहे हैं तो वो लोग रानियां रो रही है, सब रो रहे हैं। इस रोज तो उनको थोड़ी दया आ जाती थी, परंतु आज किसी के ऊपर दया नहीं है उनको, किसी के सामने नहीं देख रहे वो। और जय पंचमुष्टि केचलोच किया, इतने में तो आचार्य कहते हैं वो केश लोच करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ, करते करते हुआ। क्यों? अंदर की अब पूरा का पूरा अप्रत्याख्यान और कषाय का समुष्ट अब भूमिका बन गई, तो अंदर महाव्रत आया उनके, महाव्रत आकर के ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए आदर्श गुरुपना है, वो आदर्श गुरुपने की अवस्था छठे सातवें गुणस्थान जो उपदेशक की होती है, जो उपदेश कौन देता है, तो उपदेशक की भूमिका कृपालु देव ने जो कहा है, तो वो छठा मुख्य उपदेशक केवली है, और इसके बाद छठे सातवें गुणस्थान वाले। बाकी सम्यक दृष्टि, श्रद्धानी चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, अथवा और भी इसके नीचे हैं, वो क्या करते हैं, अपने को अपने स्वाध्याय करते हैं। अपन क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। अब किसी को ज्यादा आता है और ज्यादा अनुभवी है, दृष्टिवान है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तो वो अपने को मार्ग बता सकता है अंदर का, तो मार्गदर्शन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको आप निर्ग्रंथ गुरु ऐसा नहीं कह सकते हो। इस प्रकार से उसमें आप बिठा सकते नहीं। क्यों? न्याय से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसका जो लक्षण है उस लक्षण में वो बराबर फिट बैठते। आत्मज्ञान है, मुनिपना नहीं। दोनों जब बैठेंगे साथ में, तब दोनों में सामंजस्य बैठेगा, और तभी उनकी पूजा आराधना, जो विनय वंदना जो बाहर की जितना प्रकार की होती है, वो तब उस प्रकार से होती है। मूल प्रश्न उनके ऐसा था कि भाई अंदर से सारा सारा आसक्ति टूट गई उनके सम्यक दर्शन होते ही सारे पदार्थों से, तो फिर उनमें वो गुरुपना परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं रही, तो फिर ગુરુપના ક્यों પ્રગટ નહીં हो रहा है? ऐसा ही ना आपका? મારું ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે ગુણસ્થાનક આત્માનો છે, ઉદયનો નથી. એટલે ઉદયને આત્મા સાથે કોઈ આમ જોવા જાય તો જેમણે કીધું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, પણ છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલતાને બાહ્યમાં પરિગ્રહ ના હોય એવું ડિફિકલ્ટ છે સમજવાનું. બિકોઝ આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું જે છે ને, આત્મજ્ઞાન થયા પછી મુનિપણું મૌન ભાવમાં છે, મુનિપણું ઉદયમાં નથી, વિચરે ઉદય પ્રયોગ છે. અને એટલા માટે પોસિબલ છે કે બાહ્યમાં જો ગ્રહમાં રહેતા હોય, આદર્શ નિર્ગ્રંથ કોકવાર વ્યવહારથી કહેવાય, પણ પરમાર્થજી જેણે ગ્રંથિ ભેદ થઈ ગયો છે, એટલે કે હવે દેહ આત્મા ભિન્નની અનુભૂતિ થયા પછી સમજણ નહીં, સંકલ્પ નહીં, સંકલ્પથી જે નિર્ગ્રંથની વાત કરો છો, હવે મન સાથે તૂટી ગયું છે, તો હવે સંકલ્પને ક્યાં આવી ગયું ને, હવે તો ક્લેરિટી જ થઈ ગઈ કે હું આ નથી, ભિન્ન એમ વાત કરતી હતી કે તો પછી ઉદય સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી. અને એવું જો હોય તો ખાલી જૈનમાં જ હોઈ શકે કેવળ, બાકી કોઈમાં, बिकॉज वी डोंट सी. પણ આત્માનો બળ તો ક્યાંક પણ પ્રગટી શકે એમ છે. એ ભાવે ખાલી પ્રશ્ન પૂછો. देखो इसको क्या सिद्धांत से समझना, जैसे आपने कहा ना कि उदय के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसको भी एकांत नहीं समझना. उदय है ना वो आत्मा का है, उदय जड़ में नहीं होता है. कर्म का उदय जड़ में होता है? नहीं होता है, आत्मा में ही होता है. और वो औदिक भाव भी आत्मा का ही परिणाम है, क्योंकि तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदयिको स्वतत्वम, ये स्वतत्व है. परिणामिक उच्च, ये स्वतत्व है. औदिक भाव भी आत्मा का है, तो आत्मा के साथ उसका सर्वथा असंभवपना नहीं है.
आपके राग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आत्मा से। आपके द्वेष आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आत्मा से। और जब तक आत्मा से आ रहा है तब तक आत्मा ही उसका भोगता है। येन परिणति द्रव्यम तत्कालम तन्मयम् इति प्रज्ञोत्तम धर्मो तस्मात् धर्मो परिणत आत्मा धर्मो मंतव्य। ऐसा आचार्य देव कहते हैं कि जिस समय आत्मा जिस परिणाम रूप परिणत होता है उस समय आत्मा उस रूप ही होता। जब आप राग रूप हो रहे हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा के अंदर अंदर वैराग है और बाहर बाहर राग है, क्योंकि समस्त आत्म प्रदेशों में आपके उस समय राग है। आपको कितना वैराग है वहां पर? दृष्टि की अपेक्षा आपकी जितनी कषाय चौकड़ी गई है ना, आपकी दृष्टि खुले, अनंतानुबंधी राग नहीं है। आत्मज्ञानी चौथे गुण स्थान वाले को केवल अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं है, बाकी का सारा राग खड़ा है। और पांचवें गुण स्थान में आया तो अप्रत्याख्यानावरण संबंधी राग नहीं है, बाकी के 2 चौकड़ी का राग वहां पर खड़ा और उदय में है और उसका वेदन कर रहा है वो। इसलिए ये नहीं समझना कि चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान अथवा तो आगे भी पूर्ण शुद्ध आत्मा अनुभव में आता है, ऐसा कभी नहीं समझना। पूर्ण शुद्ध आत्मा केवल 13वें गुण स्थान में अनुभव में आता है, पूर्ण शुद्ध आत्मा। बाकी आत्मा की अनुभूति होती है एक देश शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए हम समझते हैं ना कि पूरी तरह से वो देह से मैं भिन्न ऐसा हो गया तो वो एक प्रतीति रूप है मात्र। और अनुभूति कितनी है? जितनी आपकी कषाय गई है ना उतनी ही शुद्धि की अनुभूति है, बाकी की उसकी अशुद्ध की अनुभूति है। तो वहां 12वें गुण 10वें गुण स्थान तक शुद्धात्मा अशुद्धात्मा दोनों की मिश्र अनुभूति है वहां। इसलिए ये तो एक लक्षण के लिए बताते हैं कि आत्मा कैसे, कि जैसे तलवार से म्यान अलग है ऐसे आत्मा शरीर से अलग है, ऐसे उन्होंने लक्षण से जाना। परंतु अनुभूति है वो तो आपके जितने जितने कषायांश वगैरह जो जाएंगे उतने उतने प्रकार से वो प्रकट होगी। और 12वें गुण स्थान में संपूर्ण मोह चला गया, वहां पर भी आपकी अनुभूति शुद्धि है, पर संपूर्ण वीतरागता होने के साथ साथ सर्वज्ञता नहीं, पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए वहां अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख 13वें गुण स्थान में होता है। ये बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। जब हमको तत्वार श्रद्धान करना है तो जो आइडियल वस्तु होती है, मॉडल वस्तु होती है, उसका श्रद्धान करेंगे तब जाकर के हमारा यथार्थ श्रद्धान होगा। नहीं तो अध्यात्म दृष्टि से गुरुपना चौथे गुण स्थान से चालू होता है। क्यों चौथे गुण स्थान से चालू होता है? हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व ग्रंथि टूटी, और जैसे मिथ्यात्व ग्रंथि टूटी तो वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का यथार्थ सम्यक परिणमन हुआ। परंतु वो चारित्र जहां परिणमन वो ऐसा नहीं है कि वो बाह्य में अभिव्यक्त हो, इसलिए उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय बाकी है। और उस अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से गृहस्थपने में जितना चारित्र हो सकता है, इसलिए उसको देश चारित्र कहा। कौन सा चारित्र कहा? इसलिए वो गृहस्थ में रह करके वो देश चारित्र है, सकल संयमी नहीं है। तो वो जो परिग्रह के प्रति रह जाता है, ममत्व भाव, जितना मूर्छा भाव जिसको कहते हैं, ये तो शब्दों का हेर फेर है, बाकी तो शुद्धि की बात है। हाँ, कृपालुदेव ने तो पहले अपूर्व अवसर में कहा है, क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। और अगर किसी को ऐसी भावना हो कि अपने तो घर में ही रहकर केवल ज्ञान हो, ऐसा करे तो वो असंभव है। क्यों असंभव है? अब देखो, सिद्धांत में हर चीज में जाना पड़ता है कि केवल ज्ञान बड़ा के मन परे ज्ञान बड़ा। केवल ज्ञान बड़ा और मन परे ज्ञान केवल संयमी को प्रकट होता है, ऐसा सिद्धांत है। मुनिपने के अतिरिक्त आपको मन परे ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता।
तो जब आपको मन परे ज्ञानी मुनिपने के बिना प्रकट नहीं हो सकता तो केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? वस्तु समझ में आती है ना? इस प्रकार से इनका संबंध है। इसलिए यथार्थ में अपने को आगे बढ़ने का अपने आज बहुत ज्यादा करना था। अभी तो सबके लक्षण करने, अभी गुरु पर आकर अटक गए, कोई बात नहीं। धर्म का लक्षण, शास्त्र का लक्षण, इसके बाद फिर जीव का लक्षण, फिर पुद्गल का लक्षण, फिर आश्रव का लक्षण, फिर बंध का लक्षण, संवर का लक्षण, निर्जरा का लक्षण, मोक्ष का लक्षण, पाप का लक्षण और पुण्य का लक्षण। इस प्रकार के इतने तत्वों का अपनों ने अगर न्याय दृष्टि से अव्यभिचारी लक्षण करके उसका श्रद्धान कर लिया तो अब हमको स्व और पव वास्तव में क्या है वो समझ में आएंगे। नहीं तो केवल भावनाओं में ही आत्मा होता है बस। यथार्थ विवेक के साथ आत्मा पकड़ में आता नहीं है। धर्म का मूल हमेशा विवेक है। भावनाओं से धर्म की भूमिका बन सकती है, पर धर्म की प्राप्ति है वो विवेक से होती है, ज्ञान से होती है। इसलिए अपने को न्याय की दृष्टि से सब वस्तुओं को सोच समझ करके फिर ये वस्तु ऐसी ही है, इसी प्रकार से है, अन्यथा प्रकार से हो सकती नहीं है, तब जाकर के आत्मा में दृढ़ता आती है। नहीं तो मूल लक्षण जब पता नहीं हो तो कहीं भी हम भूल खाएंगे। जो उसका लक्षण नहीं है वैसा उस प्रकार से वो प्राप्त करेंगे। ये सारा सारा समन भद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में ये न्याय से इन सब का लक्षण किया। बापा जी मिले थे वो महोत्सव में, तो हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे अभी हम स्वयंभू स्तोत्र लेने वाले हैं स्वाध्याय में, और उसमें उनके स्वाध्याय में भी आएगा कि इन भगवान को मैं भगवान क्यों मानता हूं। तो तुम्हारा बड़ा समूह शरण है, देव आते हैं, तुमको नमस्कार करते हैं और तुमको लोकालोक प्रकाशक ज्ञान है, इसलिए भी हम नहीं मानते। हमको जानने से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोकालोक को जानते होंगे, इससे मेरे क्या फर्क पड़ता है, पर हम आपको नमस्कार इसलिए करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप वीतराग हो, निष्प्रभ, आपको कुछ नहीं पड़ी, आप अपने आप में एक विकल्प तक नहीं आपको। सारे संसार की विभूति जिसके आगे नाच रही है और उस व्यक्ति को विकल्प तक नहीं है कि मैं आंख खोल के वहां देखूं, थोड़ा किसी को आशीर्वाद दूं अथवा थोड़ा किसी का दुख दूर करूं, कुछ नहीं है। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, हमको ये अवस्था प्राप्त करनी है। तब लक्षण नहीं करेंगे तो पता कैसे पड़ेगा। वीतरागता, अब हमने कहा कि वीतराग, पर वीतरागता की भी सबकी अपनी अपनी अलग परिभाषा है। अभी 18 दोष का, तो अभी 18 दोष भी सबके अलग अलग है। अब आप कैसे करोगे इसको? फिर न्याय का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मैं 18 दोष कोई भी गिना दूं मेरा, अभी श्वेतांबर दिगंबर में भी ऐसा है। क्षुधा, तृषा, ये रोग श्वेतांबर में मानते हैं कि केवली को भूख लगती है, केवली को पानी पीता है, भोजन करता है, सब। दिगंबर नहीं मानते कि वो भी दोष है। जब 7वें गुण स्थान में ही आपको विकल्प भोजन के नहीं होते, पानी पीने के नहीं होते, 13वें गुण स्थान में कैसे? अब थोड़ा सोच के देखो, न्याय करके देखो। इन सारी केवल परंपरा अनुसार मानना ये ठीक नहीं। हमको दिमाग दिया है, हमको दिल दिया है और हमको न्याय दिया है। सब कुछ अपने को सोच विचार करके निर्णय करना चाहिए। इसलिए ये न्याय शास्त्र है। इस जन सिद्धांत प्रवेशिका का ये पहला चैप्टर था, परंतु यह सबसे बाद में किया, क्योंकि जब तक आपके न्याय नहीं है तब आप किसी की पहचान नहीं कर सकते। और कहीं गलत हाथों में चढ़ गए ना हम, तो हमारा भाव बिगड़ जाता है। इसलिए सबकी पहचान अपने को यथारूप करनी चाहिए। शांति के सागर अरु नीति के नागर नेक, दया के आगर ज्ञान
ध्यान के निधान हो। शुद्ध बुद्धि ब्रह्मचारी पूर्णवाणी सबन के हितकारी धर्म के उद्यान हो। राग द्वेष से रहित परम पुनीत नित गुण से खचित चित्त सज्जन समान हो। राय चंद्र धैर्य पाल क्रोध काल धर्म ढाल मुनि तुम आगे मेरे प्रणाम अमान हो। शांति के सागर अरु नीति के नागर नेक दया के आगर ज्ञान ध्यान के निधान हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान।